जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें फाउंडेशन डे के मौके पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने शिरकत की। इस दौरान प्रोग्राम के इख्ताम पजीर होने के मौके पर एलजी को एनसीसी के तालिब इल्म ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 6 दिन तक चलने वाले इस तालीमी मेले में कई तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस दौरान कई तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ और एजुकेशन फेयर के अलावा फूड स्टॉल भी लगाए गए। वहीं इस खास मौके पर सलाम टीवी से खास बातचीत में एलजीवी के सक्सेना ने कहा कि उर्दू बेहद खूबसूरत ज़ुबान है और मैंने अपना भाषण उर्दू में देने का इरादा किया था और आज मैं यहाँ खिताब कर रहा हूँ। मेरे साथ दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी मौजूद हैं। सर, 105 साल का जो एक लंबा सफ़र जामिया ने अपना तय किया, आने वाले दिन किस तरीके से देखते हैं और वो दिन जब आप लोग शुरुआत में कभी भी आए होंगे और अब में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? मैं सबसे पहले तो जामिया के 105 साल होने पर उसकी पूरी टीम को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं आज से 2 साल पहले भी यहाँ आया था और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जामिया के अंदर जो मैंने चेंज देखा है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जामिया ने जो अपनी मुल्क में जो एक जगह बनाई है वो भी काबिल तारीफ़ है। और जिस तरीके से जामिया के पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर अपने रोल को अदा कर रहे हैं, ये भी वास्तव में बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं ये कह सकता हूँ कि जामिया का भविष्य बहुत उज्जवल है और जो कुछ भी हमारे लायक है हम हमेशा इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हमेशा उनको सपोर्ट। उर्दू से मोहब्बत जग जाहिर है आपकी, क्योंकि आपकी वो उर्दू ज़बान आप उसमें झलकती है। किस तरीके से देखते हैं इस कल्चर को बढ़ाने के लिए आपका? तो मुझे मुहब्बान उर्दू थे आज के डेट में जामिया जैसी और कई यूनिवर्सिटीज़ जो उर्दू को बढ़ावा दे रही है, कितना लगता है फ़र्क आने वाले दिनों में? मैं जब 2 साल पहले भी यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पर जो इतने भी लोगों ने भाषण दिए वो सब अंग्रेज़ी में दिए। शायद मैं ही वो शख्स था जिसने कुछ उर्दू में अपनी बात कही थी। मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ था कि मैं जिस कैंपस में हूँ, जिसकी फाउंडेशन 105 साल पहले अबुल कलाम आज़ाद साहब जैसे महान लोगों ने डाली थी, उनका ये सपना रहा होगा कि वो उर्दू ज़ुबान को आगे बढ़ाएंगे और शायद इसी वजह से इस यूनिवर्सिटी को जन्म दिया गया। शायद इसी वजह से किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, ये मेरी बदकिस्मती है। हाँ, तो मुझे दुख हुआ था और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो यहाँ पर मुझे उर्दू में लोग बोलते हुए मिलें, उर्दू में अपनी बात कहते हुए मिलें, उर्दू में भाषण देते हुए मिलें तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि वाइस चांसलर साहब, उसके साथ साथ रजिस्ट्रार साहब ने, या जो लोग उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत उर्दू बोली और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक अहम सवाल वीसी साहब ने कहा कि कुछ अंडरपास और कुछ काम ऐसे हैं जो शायद और ज़्यादा तरक्की दे सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है और उस पर बिल्कुल हम लोग काम करेंगे। और क्योंकि मुझे मालूम है कि यूनिवर्सिटी में आने जाने में तो कुछ तकलीफ़ें होती हैं कि यूनिवर्सिटी एक रोड के बीच में है, इस तरफ भी यूनिवर्सिटी है, उस तरफ भी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, मुझे इस बात का इल्म है और उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से उपराज्यपाल महोदय का संबोधन हुआ और उसके बाद कई ऐसी सौगात हैं जो जामिया को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं या मिल सकती हैं उनको, क्योंकि मेन रोड है जामिया, दोनों तरफ यूनिवर्सिटी है और इन दोनों मेन रोड के बीच में अंडरपास की बात वाइस चांसलर जामिया आसिफ मौजूद साहब ने की थी। अब देखना यह है कि एलजी के नॉलेज में तो आने के बाद ये काम कब शुरू हो पाता है। जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।